1965 की पाक भारत जंग, वो जंग जिसमें पाक अफवाज ने नापाक भारतीय अजाइम को खाक में मिला दिया था। पाक अफवाज ने जवां मर्दी, बहादुरी और जंगी महारत का वो शानदार नमूना पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया की जंगी तारीख में नहीं मिलती। इस जंग की वजह बनी थी रन ऑफ कच्छ पर होने वाली सरहदी झड़पें, तो पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर लड़े जाने वाली महदूद जंग को फतह किया था। हिंदुस्तान से अपनी शर्मनाक हार हजम न हो पा रही थी। भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहरा किया और रात की तारीकी का सहारा लेते हुए लाहौर पर हमला कर दिया। सर, हम जिस वक्त वहां पहुंचेंगे, जाम टकरा के अपनी फतेह का ऐलान करेंगे। एंड सर, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू एट लाहौर जिमखाना। ओके, सी यू एट लाहौर जिमखाना। बात की जाए लाहौर के महाज की, तो ये बीआरबी नहर है, इसका ये पुल है और ये पाकिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर तस्वुर की जाती थी। यहीं पर घमसान का रन पड़ा था, मार्का हुआ था और खूब हुआ था। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा था जब कौम के निडर और बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी ने मुट्ठी भर दिलावर साथियों के हमरा बीआरबी नहर का दिफा किया था। मेजर अजीज भट्टी वर्की के इलाके में एक कंपनी की कमान संभाले हुए थे और इस कंपनी की 2 प्लेटून्स बीआरबी नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। आपने नहर के अगले किनारे पर मौजूद प्लेटूनों के साथ पेशकदमी का फैसला किया और दुश्मन उस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उसकी तोपें और टैंक्स गोले उगल रहे थे, हर तरफ गोलियों की बौछार थी, लेकिन फिर भी दुश्मन की एक न चल सकी। वो झंझलाहट का शिकार हो गया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने पूरी बटालियन इस महाज पर झोंक दी, लेकिन दुश्मन की ये हिकमत अमली मेजर अजीज भट्टी के आहनी अज़्म को फिर भी ना पिघला सकी। उन्होंने अपनी पेशकदमी जारी रखी। नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन यहां पर काबिज हो चुका था। फिर हुआ क्या, इस कर्रार को जलाल आया और दुश्मन पर ऐसे झपटे कि राह फरार इख्तियार करने में ही दुश्मन ने आफियत जानी। आग और खून की बारिश के बावजूद आपने यहां दिफा को ऐसा मजबूत किया कि दुश्मन इसके करीब भी ना फटक सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया पर अपनी धाक बिछा दी। भारतीय फिजाइया पाकिस्तानी एयरफोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। सिर्फ जंगी तैयारों की बात की जाए तो उसकी शरह 5:1 से भारतीय फिजाइया के हक में थी। मगर काफिर हो तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग ही लड़ता है सिपाही। पाक फिजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 6 सितंबर को मोहम्मद महमूद आलम अल मारूफ MM आलम ने दुश्मन की हदूद में घुसकर 2 तैयारे तबाह कर डाले। फिर अगले ही रोज यानी 7 सितंबर को 1 मिनट से भी कम वक्फे में दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर तरफ से पिछवाई की रुसवाई उठाने के बाद भारत ने चविंडा को भी मैदान जंग बना डाला, मगर उसे क्या खबर थी कि उसे यहाँ भी शिकस्त फाइट का सामना करना पड़ेगा, जिसकी नजीर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चविंडा के मकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। चविंडा का मैदान भारतीय फौज और उसके टैंक्स का कब्रिस्तान साबित हुआ था। भारत ने 1st आर्मर्ड डिवीजन जबकि पाकिस्तान ने 6th आर्मर्ड उतारी। दुश्मन को पाक फौज पर हर किस्म की बदली। असलहा, गोला बारूद और सिपाही दुश्मन के पास कहीं ज्यादा तादाद में थे, लेकिन पाक फौज के अहले ईमान सिपाही और अफसरान ने मादरे वतन की खातिर सर धड़ की बाजी लगा दी। जिस्मों से बम बांधकर दुश्मन पर टूट पड़े, दुश्मन को वो नुकसान पहुंचाया जिसके तस्वुर से आज भी उसकी नींदें उड़ी हुई। पाकिस्तान ने खेमकरन पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने बड़ी तादाद में दुश्मन के टैंक्स को नीस्तो नाबूद किया और एक भारतीय टैंक अपने कब्जे में भी ले लिया था। यूं पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। ये जंग 17 रोज जारी रही और भारत की ये खुशनसीबी कि आलमी बरादरी ने सालिसी का किरदार अदा किया और ये जंग बंद हो गई। यूं भारत मजीद पछताई और रुसवाई से बच गया।